आज एक मरतबा फिर इराक के अंदर मौजूद अमेरिकी ठिकानों को जोरदार धमाकों से उड़ा दिया गया है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि अमेरिका जो पहले ये कहता था कि वो ईरान के ऊपर हमला कर दे, आज एक मरतबा फिर हमला हुआ है अमेरिका के ठिकानों के ऊपर। इसके फौजी कुछ मारे गए हैं, इसके अलावा इसके टैंक्स आज फिर ईरान ने तबाह किए हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में सामने आ रही है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि अमेरिका ये चाह रहा था कि ईरान को तबाह कर दे, लेकिन समय रहते पहले ही ईरान ने बड़ा धमाका किया है और आज इराक के अंदर मौजूद अमेरिकी ठिकानों को तबाह किया गया है। नाजरीन, आपको ये बता दें कि अमेरिका के कुछ फौजी भी मारे गए हैं और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं वो मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। पहले ही मामलात बड़े खराब थे, लेकिन आज के इस धमाके के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन से राब्ता कर लिया है, जबकि ईरान ने अपनी समुद्री हिफाजत करने के लिए अपने बहरी बेड़े भी उतारने शुरू कर दिए हैं। मामलात बड़े खराब हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक जंग होना अभी बाकी है। क्या है मामलात, किस तरह मिडिल ईस्ट की डेवलपमेंट हो रही है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि आज ईरान ने एक मरतबा फिर सुबह सवेरे अमेरिका की एम्बेसी को इराक के अंदर निशाना बनाया है। अमेरिका की एम्बेसी के अंदर अमेरिकी फौज के आला जनरल भी मौजूद थे। वहाँ आला हुकाम, अमेरिका के कुछ एम्बेसडर इराक के लिए सारे के सारे मौजूद थे कि अचानक उसके ऊपर हमला हुआ है। इतलात ये है कि अमेरिका के 5 फौजी भी इस हमले के अंदर जाँ बहक हुए हैं। ईरान ने ये हमले अपने मुल्क से दागे थे। इसका मतलब ये है कि ईरान कुछ ऐसे वेपन बना चुका है जिसकी रेंज में अमेरिका के जो ठिकाने हैं इराक के अंदर वो तो कम से कम आते ही हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जैसे जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप को पता चल रहा है कि वो ईरान को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, तो उसने पेंटागन के साथ राब्ता किया है। राब्ता करने के बाद अपने जर्नैलों को, अपनी कांग्रेस के आला हुकाम को बुलाया है और कहा है कि किस तरह ईरान को टैकल करना है, क्योंकि ईरान अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा ईरान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और अगर ईरान का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया वो किसी भी अमेरिका के किसी भी ठिकाने को नहीं छोड़ेगा। आपको ये बता दें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने के अंदर एक मीटिंग करी थी पेंटागन के अंदर। माइक पोम्पियो को कहा था कि आप जो है पॉलिसी मुकम्मल तौर पर फ्रेम करें कि किस तरह ईरान को तबाह करना है। ईरान तो तबाह नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने अमेरिका को तबाह कर दिया है। कल भी अमेरिका के एक फौजी ठिकाने बगराम यानी अफगानिस्तान के अंदर तबाह हुए हैं। वहां पर भी अमेरिका के फौजी मारे गए थे, लेकिन अमेरिका ने ये तमाम तर कहानी छुपा कर रखी थी। वो इस वजह से कि अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अपनी फौज के बारे में ये दावा करता है कि जी उसकी फौज इतनी ताकतवर है, वो किसी मुल्क को नहीं छोड़ सकती, वो अपने दुश्मनों को कुचल कर रख देती है। लेकिन ईरान के मिसाइलों ने ये तमाम तर चीजें एक तरफ रख दी हैं और कहा है कि अमेरिका की फौज उसके सामने कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पर बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने अपने बहरी बेड़े, कुछ डिस्ट्रॉयर आबनाए हरमज के पास छोड़ दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो लगातार ईरान की सरहद के ऊपर अपने बी बॉम्बर तैयारे लेकर आ रहा था, अब उसका भी उन्होंने कोई जुगाड़ करना है, उसको भी रोकथाम के लिए कुछ कर रहा है। तो इतलात ये है कि अगर अमेरिका के बॉम्बर तैयारे या अमेरिका का कोई बहरी बेड़ा आबनाए हरमज के आसपास भटकता हुआ नजर आया तो उसकी भी तबाही हो जाएगी। तो नाजरीन, आपको ये बता दें कि मामलात पहले ही बड़े खराब थे, अब कुछ नया डायरेक्शन ले रहे हैं, कुछ नई शेप हालात ले रहे हैं। और इतलात ये भी हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई छोटे लेवल पर भी वार होती है या टारगेटेड वार होती है या लिमिटेड वार होती है तो बड़ी तबाही मचा सकती है।